हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 मूवमेंट बुक से लास्ट लीफ। उसको आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए अगर आपको इसकी हिंदी में स्टोरी जाननी है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 द लास्ट लीफ। It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on a heavy creeper have fallen except one. Why does not the last leaf fall? ऑटम का सीजन था। बहुत तेज हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। आईवी क्रीपर से सभी लीफ फॉल हो चुकी थी, सिर्फ एक लीव को छोड़कर। और वो एक लीव क्यों फॉल नहीं हो रही थी वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. The flat was one the third story of an old house. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Shue, her friend, became very worried. She sent for a doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. शिव और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं। वो एक ही फ्लैट में रहते हैं। वो एक ओल्ड हाउस के थर्ड स्टोरी पे रहते हैं, यानी कि थर्ड फ्लोर पर रहते हैं। जॉन्सी नवंबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसको निमोनिया हो जाता है। वो बिना हिले झुले अपने बेड पर बैठी रहती है और विंडो के बाहर देखती रहती है। इस चीज को देखकर उसकी फ्रेंड शिव बहुत ही परेशान थी। शिव ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर रोजाना आकर उसको चेक करता, परंतु उसको उसकी कंडीशन में कोई भी फर्क नहीं दिखता। वन डे द डॉक्टर took Shiv aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Shiv. "But why do you ask?" "The doctor says Johnsy, it seems, has made up her mind that she not going to get well. If she does not want to live, medicine will not help her." एक दिन डॉक्टर ने शिव को एक साइड में बुलाया और पूछा, शिव शिव जॉन्सी को कोई और चीज तो परेशान नहीं कर रही? शिव ने कहा, नहीं, परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर कहता है, जॉन्स मुझे लगता है जॉन्सी ने अपने माइंड को सेट कर लिया है कि वो जीना नहीं चाहती। अगर वो जीने की चाहत नहीं रखती तो मेडिसिन दवाइयाँ उस पर कोई असर नहीं करेगी। She tried her best to make Johnsy take a interest of things around her. He talked about clothes and fashion, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. She brought her drawing board into Johnson's room and started painting. To take Johnson's mind off her illness, she whistled while working. शिव ने जॉन्सी के माइंड को किसी और चीज पर इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत कोशिश करी और वह उससे फैशन और क्लोथ्स के बारे में भी बात करती है, परंतु जॉन्सी का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता और जॉन्सी अपने बेड पर ही बैठी रहती है। शिव कुछ समय बाद जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड ले आती है और वहां पर पेंटिंग स्टार्ट कर देती है। वो जॉन्सी के माइंड को पेंटिंग में लाने के लिए वो विस्परिंग करती रहती है और अपना काम करती रहती है। सडनली शिव हियर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. She was
looking out of the window and was saying 12. After some time he whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue unsurely looked out the window and saw an old ivy creeper climbing halfway up the bricks opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. अचानक सीयू को जॉन से स्प्रिंग करने की आवाज सुनाई देती है। दौड़ी दौड़ी उसके बेड के पास आती है। वो देखती है कि जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है और खिड़की की ओर देख रही है। वो पहले कहती है 12, कुछ समय बाद विस्पर करती है 11, देन 10, देन 9, देन 8, देन 7। श्यू अनश्योरली विंडो के बाहर देखती है और वो देखती है कि एक ओल्ड आइवी क्रीपर हाफ ऑफ द विंडो के ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत तेज हवा चल रही है जिसके कारण पत्तियां उसको छोड़ रही है। What it is, dear? Sue asked. 6, whispering Johnsy. They are falling fastly now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, Sue said, and the leaf will fall. Then the last leaf fall, I will die, said Johnsy, and finally I have known this last leaf 3 days. Sue जॉन्सी से पूछती है तुम्हें क्या हुआ प्रिय? वो फिर विस्पर करती है 6। वो जॉन्सी स्यू से कहती है ये पत्तियां कितनी जल्दी गिर रही है। 3 दिन पहले तो इस पर 100 पत्तियां थी और अब इस पर सिर्फ 5 ही पत्तियां बची है। तो स्यू कहती है ये ऑटम का सीजन है, लीव्स तो गिरेंगी। स्यू जॉन्सी से कहती है जब यह लास्ट लीव गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। और जॉन्सी फाइनली कहती है कि मैं यह 3 दिन से देख रही हूँ। Oh, that nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Sue जॉन्सी को रिप्लाई करती है ओ नॉनसेंस, तुम्हारे मरने से और इस ओल्ड आइवी क्रीपर की लीव्स को गिरने से क्या मतलब, और डॉक्टर ने कॉन्फिडेंटली कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। Sue went to bought her bowl of soup. I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry now. There are only 4 leaves left. I want to see the last leaf on fall before I get dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी बिना कुछ कहे वहां पर बैठी रहती है और स्यू उसके लिए एक कटोरे में सूप ले आती है। तो जब जॉन्सी कहती है मुझे कोई भी सूप नहीं चाहिए और मुझे भूख नहीं लग रही, अब देखो अब इस पर 4 ही लीव बची है, मैं इस आइवी क्रीपर की लास्ट लीव को फॉलो होते हुए देखना चाहती हूँ और मैं फिर इस लास्ट लीव को गिरते ही मैं भी जिंदगी भर के लिए सो जाऊंगी। Sue sat on Johnsy bed, kissed her and said, You are not going to die. I cannot draw a curtain for I need the light. I want to finish a painting and get some money for us, please, my dear friend. She begged Johnsy, promise not to look out of the window while I painting. स्यू जॉन्सी के बेड पर बैठती है और उसको किस करती है और कहती है तुम नहीं मरोगी, तुम मुझे ड्राइंग करनी है, इसलिए मैं इन पर्दों को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है। जब तक मैं पेंटिंग फिनिश कर उससे कुछ हमारे पास पैसे आएंगे
पैसे आएंगे। मेरे प्रिय मित्र, वह जॉन्सी से कहती, मेरे प्रिय मित्र, तुम प्रॉमिस करो कि विंडो के बाहर नहीं देखोगे जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तो जॉन्सी का क्या रिप्लाई आते हैं वो पढ़ते हैं। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग शॉन, आई वॉन्ट टू सी लास्ट लीव, आई एम tired of waiting, I have to die, so let me go away peacefully, like one of those poor tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint a old miner. I will call Berman up to the my model. जॉन्सी उससे कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं देखूंगी जब तक तुम्हारी पेंटिंग फिनिश नहीं हो जाती। मैं भी इस लास्ट लीव को फॉल होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इसको देखकर थक गई हूँ कि कम मैं मरूंगी, और यह बेचारी पीसफुल शांति से जैसे पत्ती गिर रही है, ऐसे मैं भी मर जाऊंगी। स्यू कहती है, तुम सोने की कोशिश करो, और मैं नीचे ब्रह्मैन को बुलाने जाती हूँ क्योंकि मुझे ओल्ड माइनर की पेंट करनी है। शी रश्ड डाउन। ब्रह्मैन लिव्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर। He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that he remained a dream. So poured out the worries to Brahman. She told him how Jhansi was convinced that she would die when last leaf fall. वो नीचे जाती है और ब्रह्मैन ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। ब्रह्मैन 60-year-old पेंटर है। उनकी लाइफ बहुत लंबी हो चुकी है और उनकी लाइफ का एक ड्रीम है कि वो ड्रीम यह है कि वो एक मास्टरपीस पेंट करना चाहते हैं। तो शिव ब्रह्मैन को पहले अपनी दुख वाली बात बताती है और कहती है, जॉन्सी ने अपने माइंड को सेट कर लिया है कि वो लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वह मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड ब्रह्मैन। हाउ कैन शी फुलिश? ब्रह्मैन कहते हैं कि वो क्या बेवकूफ है जो ऐसी मूर्ख वाली बात करेगी। वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग टू हाई टेम्परेचर एंड कंप्लेंट शिव। शी refused to eat and drink, worries me a lot. शिव कहती है कि उसे बहुत तेज बुखार है और वह खाना भी नहीं खा रही और मना कर रही है कि मुझे भूख नहीं है। They tiptoed into the room. Jhansi was sleeping. Shiv drew the curtain together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on creeper. It was raining heavily and an ice cold wind was blowing. I seemed as though a last leaf would fall any minute now. Brahman did say any word and went back to his room. वो दोनों चुपचाप जॉन्सी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि जॉन्सी सो रही है, और फिर वो नेक्स्ट कमरे में चले जाते हैं और सर्टेन को खोलकर देखते हैं कि उस आइवी क्रीपर पर अब सिर्फ लास्ट एक लीफ बची है, और जबकि बहुत तेज हवा और बारिश हो रही है। शिव कहती है कि यह लीफ कभी भी गिर सकती है, और ब्रह्मैन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते हैं। जॉन्सी woke up next morning in a feeble voice. She asked Shiv to draw the curtain. Shiv was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. जॉन्सी सुबह
अगले दिन सुबह उठती है और फेबल वॉइस में कहती है, स्यू इन पर्दों को खोलो। और स्यू बहुत ही नर्वस थी और धीरे धीरे उन पर्दों को खोलती है। ओ, स्यू exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It look quite green and healthy. I spit off the storm and the free bite. It did not fall. स्यू खुश होती है और कहती है, देखो इस पर अभी भी एक लीफ है और यह बहुत ही हरी भरी और हेल्दी भी है और बहुत तेज स्टॉर्म और वाइंड चलने पर यह फॉल नहीं हुई। आई हियर्ड द वाइंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी। आई आई थॉट आई वुड हैव fallen. It will surely fall today, then I will die. You won't die, said Sue energetically, and you have to live for your friend. What you happen to what would happen to me if you die? पिछली रात को मैंने बहुत तेज हवा चलने की आवाज सुनी थी और ये आज मैं श्योरली होकर कह सकती हूँ कि आज ये लीफ गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। तो स्यू कहती है, तुम नहीं मरोगी और तुम अपने फ्रेंड के लिए तो जिंदा रह सकती हो। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज हर आईज आफ्टर every hour or so. She would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time, looked at the last leaf, and she called out to Sue. जॉन्सी ने स्माइल की और अपनी आंखों को बंद किया और वह कुछ घंटों तक उस लीफ विंडो के बाहर देखती रही कि वो लीफ गिरेगी, परंतु वह लीफ गिरी नहीं और वह अब भी लीफ उस क्रीपर से चुपकी हुई है। और शाम को एक और स्टॉर्म आता है, जब भी वह लीफ नहीं गिरती। जॉन्सी बहुत समय से उस लीफ को देख रही थी और तभी जॉन्सी स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी लवलिंग एंड I have now cooperated with you. I have been despair and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin. I want to die. जॉन्सी कहती है स्यू से कि मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ और तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह प्रेम से देखभाल की और मैंने तुम्हारा जब भी साथ नहीं दिया और मुझे इन सब बातों से बहुत ही दुख है और मैं निराश हूँ। और इस लास्ट लीफ ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी पापी हूँ और मैंने यह रियलाइज किया कि मरना भी पाप है। Sue hugged Johnsy and then she gave a lot of hot soup and mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. Sue Johnsy को गले लगाती है और उसके लिए गर्म सूप लेकर आती है और Sue फिर अपने बालों को कॉम्ब करती है। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has I will to live.
I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Brahman. He is suffering for pneumonia, but I am afraid there is no hope to him. आफ्टरनून डॉक्टर आता है और वो कहता है कि मैंने इस पेशेंट को देखा और अब मैं कॉन्फिडेंट ये कह सकता हूँ कि जॉन्सी अब दोबारा ठीक हो सकती है। और कहता है अब मुझे नीचे जाना है और ब्रह्मैन को देखना है, उसे भी निमोनिया हो गया है, पर मुझे लगता है उसमें जीने की चाहत नहीं है। In the next morning, Sue came and sat on Johnsie's bed, talking Johnsie's hand in her. Sue said, I have something to tell you. Mr. Brahman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first of day, the janitor found him on the bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अगले दिन श्यू जॉन्सी के कमरे में आती है और उसके हाथ को अपने हाथ पर रखकर कहती है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जो नीचे ब्रह्मैन रहते थे आज वो मर गए हैं निमोनिया की वजह से, और उनको 2 दिन से बहुत ही बीमार थे। और जनरेटर को उस दिन, जनरेटर वो होते हैं जो कि उस फ्लैट की देखभाल करते हैं, उसको जनरेटर को ब्रह्मैन के बेड के पास उसके कपड़े और उसके शूज बहुत ही गीले पाए और वो कांप रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है ये उस रात बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern string lighted lying there his bed, and there were also some bruises and green and yellow paint on the floor near a ladder. Johnsy dear, Sue said, looked out of the window, took ivy creeper. Have you wondered why does not filter when the wind blow? That Brahman masterpiece he paint a night the last leaf fell. और तभी उनको जॉन्सी के कमरे के पास एक सीढ़ी और लालटेन पाती है और उसके ब्रशेस पाते हैं पेंट करने वाले, और लैडर के पास येलो और ग्रीन कलर फ्लोर पर गिरा रहता है। स्यू जॉन्सी से कहती है कि विंडो के बाहर देखो, और तुम्हें नहीं लगता कि ये आइवी क्रीपर की लीफ क्यों नहीं गिरी थी? क्योंकि ये ब्रह्मैन की मास्टरपीस थी और उन्होंने इसको उस दिन रात को पेंट किया था। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है वो ओ हेनरी है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया हो। तो समझ आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।